नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ कार्तिक मास की कथा अध्याय 7। तो बिना समय वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे मेरे चैनल पे दिए हुए हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरों का अन्न त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ में अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, वती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान, दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, चून, नींबू, मसूर, बासी या झूठा अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कस्य के प्रात में रखा हुआ पंचांग, बहुत छोटे घड़े में पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन में चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली में ही कहा जाता है, इस दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, कसीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पपी, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन और आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिदिन कुम्हार द्वितीया और कटहल तृतीया को, तिरुवंत्री चतुर्थी, मूली पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग करना नहीं चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्रह्मांड को देखकर ग्रहण करे। यदि विद्वान माघ माह के व्रत के लिए भी है, देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वदन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना में से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे 1000 की संख्या में किए जाने वाले व्रत की इसकी तुलना में नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि
कोई भी नहीं रह पाता। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति वर्ण करने से ब्रह्मा जी भी असमर्थ होते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाले, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य से वृद्धि करने वाला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।